और आपके साथ मैं हूं रचना। बात करेंगे जलती और तपती गर्मी की, जिसने आपके साथ ही हमारे भी पसीने छुड़ा दिए हैं। आसमान से मानो आग बरस रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा है। इस वक्त 50 डिग्री के आसपास तापमान है। हमारी दो संवाददाता शिवानी त्यागी और नेहा केसरी आपको बताएंगी दिल्ली में लोग गर्मी से किस तरह से परेशान हैं और किस तरह से इस गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। झुलसाने वाली गर्मी से दिल्ली वाले काफी परेशान हैं। इस वक्त हमें जंगपुरा में, जहां पर लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ एक लड़की आ रही है जो कि गर्मी के कारण परेशान होकर उसने अपना पूरा चेहरा कवर किया हुआ है। गर्मी कितनी परेशान कर रही है? बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। इस वक्त सुबह का वक्त है ये, और ऐसे में लग रहा है कि जैसे सुबह ना होकर के ये दोपहर है। और गर्मी इस कदर है कि अगर आप 2 मिनट भी धूप में निकल जाओ तो प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। अपनी सुरक्षा के लिए आपने देखा कि पूरा सर ढका हुआ है, और कुछ रखती हैं पानी या कुछ बैग में कुछ ऐसा? पानी तो हमेशा रहता ही है, लेकिन वो पानी की पूर्ति ज्यादा लगती है। अपनी सुरक्षा के लिए आपने देखा कि पूरा सर ढका हुआ है, और कुछ रखती हैं पानी या कुछ बैग में कुछ ऐसा? पानी तो हमेशा रहता ही है, लेकिन वो पानी की पूर्ति 1 या 2 घंटे तक ही हो पाती है। उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और चूंकि अभी मुझे शाम तक बाहर रहना है, तो ऐसे में मैं सोच रही हूँ कि छाया वाली जो जगह है उसको मैं चुन के चलूं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सूर्यदेव बहुत जल्दी अब ये शांत होने वाले हैं। बहुत परेशान हूँ। मुझे बहुत सोच करके निकलना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि धूप से बचा जाए और मैं ऐसे वक्त में काम निपटा सकूं जिसमें मुझे थोड़ी सी गर्मी से राहत हो, लेकिन बहुत परेशान करती है। जी बिल्कुल, सूर्यदेव फिलहाल शांत नहीं होने वाले हैं। अगले 1 हफ्ते तक गर्मी इसी तरह बढ़ती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी 45 डिग्री से तक पारा पहुंच जाएगा और उससे बढ़ता ही रहेगा। अगले 1 हफ्ते तक इसी तरह झुलसाने वाली गर्मी रहेगी। गर्मी में लगातार बढ़ते पारे से दिल्ली की जनता खासी परेशान है। यहाँ लगातार दिन प्रतिदिन पारा बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हम दिखा सकते हैं किस तरीके से लोग गर्मी से बचने के लिए काम कर रहे हैं, और खासकर की जूस और जिस तरीके की ठंडाई और खासकर की बेल जूस, ये इस तरीके की दुकानें पे खासी भीड़ देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है उससे बचने के लिए हर कोई अपने उपाय कर रहा है। अब क्या करे, ये तो है, ये बचा रहा है। रोज रोज सुबह लेना पड़ता है पेट सही रखने के लिए। तो और क्या इंतजाम किए हैं? गर्मी लगातार बढ़ रही है और लग नहीं रहा कि जल्दी से निजात मिलने वाला है। शांति तो नहीं मिलने वाली, ऐसे ही चलते रहेगी। घर से बाहर निकलते समय क्या तैयारी करती है? पहले सनस्क्रीन, देन आई यूज पाउडर। नींबू पानी पी रहे हैं, बेल का शरबत पी रहे हैं। कहीं भी कुछ ठंडा दिखते ही मन करता है कि पी ले, बस गर्मी से बचने के लिए। और धूप लगती है तो लगता है कहीं छांव मिल जाए। अगर बात करें, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि मॉनसून आने में भी थोड़ा वक्त है, तो यहाँ अंदाजा लगाया जा रहा है कि और गर्मी आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। लस्सी पी रहे हैं, देखो आपके सामने लस्सी का गिलास है। तो और क्या, जिस तरीके से गर्मी का पारा बढ़ रहा है, लग रहा है कि जल्दी राहत मिलेगी? एक महीना से पहले तो कोई राहत नहीं मिल सकती। तो 1 महीना गर्मी की मार झेलने के लिए कितना तैयार है? नींबू पानी तरीके से अपने कोशिशें कर रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, और खासकर कि अगर जरूरत पड़े तभी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। और जो गर्मी से बचने के लिए जो काम किए जाते हैं, खासकर कि एक स्कार्फ और गॉगल्स, चश्मा, हर तरीके से अपने आप को इस गर्मी से और खासकर की जो लू चल रही है पिछले कुछ दिनों से, उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का कहीं ना कहीं इस गर्मी में काम करना थोड़ा दुर्भर हो रहा है, पर काम करना जरूरी है, इसलिए वो घरों से बाहर जरूर निकल रहे हैं। पर लगता नहीं कि इस गर्मी से जल्द ही लोगों को राहत मिलने वाली है। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। दिल्ली का हाल आपने देख लिया। अब दिल्ली से सटे गाजियाबाद और यूपी की राजधानी लखनऊ का हाल आपको बताते हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी और लखनऊ से विपिन चौबे की ये रिपोर्ट देखिए। पूरे देश के साथ ही गर्मी ने उत्तर प्रदेश को भी अपने चपेट में ले रखा है। तेज हवाएं, गर्म हवाएं और पारा 40 डिग्री के पार लोगों का जीना मुहाल कर चुका है। आलम यह है कि सुबह हो या फिर दिन, कोई भी घरों से निकलना नहीं चाहता है, और घर से निकलता भी है तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ।
लेकिन लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग की माने तो पारा अभी यूं ही बढ़ता रहेगा और मानसून खासकर उत्तर प्रदेश में दस्तक देने वाला नहीं है और लोगों को राहत बहुत दिन बाद मिलेगी। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो गर्मी में बड़ी मुश्किल में सफर करने निकले हुए थे। हमने उन्हें रोका है और उनसे बात करते हैं। 3 तस्वीरें देखिए कि एक तरफ जो महिलाएं हैं वो अपना चेहरा ढककर निकलती हैं, लड़के भी अगर बाहर निकलते हैं तो चश्मा जरूर पहनते हैं ताकि आंखों को राहत मिल सके, और अगर कोई और शख्स बाहर निकलता है तो छाता एक तीसरा विकल्प होता है। ये 3 तरीके हैं गर्मी से बचने के। सबसे पहले आप बताइए कि कितनी गर्मी है और कितनी मुश्किल और इम्पोर्टेंट होता है तब आप बाहर निकलते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है और चूंकि क्लास करनी है इसी बाहर निकलना ही पड़ेगा। सुबह क्लास थी लेकिन क्लास दोपहर में ओवर होती है तो इस समय दोपहर में बाहर निकलना ही पड़ेगा। सो गर्मी बहुत ज्यादा है और मजबूरी भी है, रूम पे बैठ नहीं सकते, पढ़ाई करनी है तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। पढ़ाई करनी है तो बाहर निकलना है। आपने पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है अपने आप को, इससे थोड़ी राहत रिलीफ मिलता है आपको? थोड़ी बहुत रिलीफ मिलती है, ज्यादा नहीं। अभी भी तो गर्म हवाएं तो आ ही रही हैं, फील हो ही रहा है कि गर्म गर्म हवा चल रही है बहुत ज्यादा। क्या करती हैं गर्मी से बचने के लिए? खाने पीने की अगर बात करें तो क्या प्रेफर करते हैं आप लोग? क्या इस समय तो चाय हम लोग बिल्कुल भी नहीं पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ या फिर ठंडा पानी यही सब पीते हैं। चाय तो बिल्कुल भी पीते नहीं, गर्म चीजें नहीं खाते हैं। चलिए, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है, उम्मीद है कि आपको राहत भी मिलती होगी। आपने छाता ले रखा है, इतनी ज्यादा गर्मी है, बरसात में लोग छाता इस्तेमाल करते हैं, आपने धूप का सहारा बना लिया है। डायरेक्ट मतलब जो है सिर पे ना पड़े तो इसलिए छाता लगाते हैं और पानी भी लेके चलते हैं। गर्मी कम से कम 45 डिग्री तक पहुंच चुकी है तो इसलिए छाते से थोड़ा मतलब डायरेक्ट जो धूप पड़ती है तो उससे थोड़ा राहत मिलती है। सूर्य भगवान से कुछ कहेंगे कि राहत दें, अब तो बहुत हो गया, तो जून आधे पे आने को आया, तो मतलब जो है उनसे डेली मतलब प्रार्थना करते हैं कि कम से कम जो है 16 जून से मानसून आना चाहिए। तो बस 16 जून तक मानसून आना चाहिए और सूर्य भगवान से प्रार्थना वही कर रहे हैं कि किसी तरह से इन्हें राहत मिल जाए। हालांकि जो मौसम का मिजाज है वो बताने के लिए काफी है कि यहाँ के लोगों को फिलहाल अभी राहत नहीं मिलने वाली है और गर्मी का प्रकोप यूं ही जारी रहेगा। अगर आपको भी गर्मी से बचना है तो तरह तरह के उपाय हैं, उसको करिए। ठंडा पानी पीजिए, नारियल पानी पीजिए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि अगर बहुत जरूरी काम ना हो तो धूप में बाहर ना निकलें। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ विपिन चौबे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी का कहर लगातार जारी है। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और अगर आपको रोड की तस्वीरें दिखाएं तो गर्मी से जूझते हुए लोग जो हैं अपने अपने उपाय तलाश रहे हैं। चाहे अगर युवतियों की बात करें तो सिर पर चुन्नी और मुंह ढककर वो घरों से बाहर निकली हैं और क्योंकि मजबूरी में ही घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है, अपने गंतव्यों तक जाना पड़ रहा है, मुंह ढककर ही लोग जो है धूप में बाहर निकल रहे हैं। पारा लगातार बढ़ रहा है और आपको जैसा रोड की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोग जो है मुंह ढककर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और इस गर्मी को भगाने के अपने अपने उपाय भी तलाश रहे हैं। यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं तो चाहे लस्सी हो, जूस हो, पानी हो, ये तमाम चीजों से उपाय जो है तलाश रहे हैं लोग गर्मी भगाने के। और निश्चित तौर पर गर्मी काफी ज्यादा है। क्या कर रहे हैं उपाय? गर्मी की इतनी हालत खराब है कि पब्लिक गर्मी से बहुत परेशान है जी। रास्ते में जाते हुए लोग छाया पकड़ रहे हैं जी, कहाँ छाया मिले, कहाँ सहारा मिले गर्मी से बचने का। रास्ते में रुककर लस्सी पीनी पड़ रही है कि चलना मुश्किल हो रहा है, गर्मी इतनी है बहुत ज्यादा। निश्चित है, लस्सी क्योंकि ठंडी है और जाहिर तौर पर असर दिखाएगी। अगर लस्सी शॉप में आपको लेके चलें तो यहाँ पर और भी लोग हैं जो लस्सी पीकर जो गर्मी है उसे दूर भगा रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको दिखाएं तो ये बर्फ जो है रखी गई है और इस बर्फ से ठंडी लस्सी जो है उसका आनंद लोग ले रहे हैं। लेकिन ये वजह है उस गर्मी को भगाने की, ऐसा उपाय तलाश रहे हैं लोग जिससे गर्मी जो है वो दूर हो जाए। और जाहिर तौर पर अपने अपने उपाय हैं लोगों के, लेकिन चिलचिलाती गर्मी और लगातार बढ़ता पारा उनको जूझने के लिए मजबूर कर रहा है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सिर्फ दिल्ली, गाजियाबाद या फिर लखनऊ का ही नहीं बल्कि देश के तमाम हिस्सों का यही हाल है। चंडीगढ़ और भोपाल में गर्मी से परेशान लोगों से विपिन और प्रतिभा ने बातचीत की, देखिए। सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में धरती पर अपना कहर मचा रहे हैं। सुबह के 10 बजे की बात करें तो पारा 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। लोगों की बात करें तो गर्मी और उमस से बहुत बुरा हाल है। चंडीगढ़ की बात करें तो सिटी ब्यूटीफुल में लोग जो पर्यटक हैं वो इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को आजकल नींबू पानी का सहारा लेना पड़ रहा है और ऐसी जगहें तलाशनी पड़ रही है जहां से गर्मी से राहत पाई जा सके। यहाँ पर पर्यटक हमारे साथ मौजूद है। सर, नींबू पानी आप पी रहे हैं, गर्मी आप घूमने आए थे, कितनी गर्मी यहाँ पर महसूस? यहाँ तो बहुत गर्मी महसूस हो रही है और इतना पसीना आ रहा है, बहुत ज्यादा उमस हो रही है। मैम, इतनी गर्मी है, क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं? पानी, नींबू पानी? नींबू पानी पिया है हमने, बहुत गर्मी है यहाँ पे। तो क्या सोच के आए थे जब घूमने आए तो? सोचा था इतनी गर्मी? नहीं, इतनी गर्मी सोचा था नहीं।
इतनी गर्मी होगी करके। बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसलिए घूमने आए थे क्योंकि उधर नागपुर में बहुत गर्मी है और यहाँ पे कश्मीर में आए थे घूमने, तो यहाँ बहुत ठंडी है, पर यहाँ पे भी वही हाल है। तो हम नींबू पानी और एकदम ठंडे पानी का सर आपसे, आप भी गिलास आपके हाथ में है, लगातार लिक्विड की बात करें, क्योंकि आज के दिन की बात करें, पारा 40 डिग्री पहले ही पहुंच चुका है और दिन के 10 बजे, अभी 2 बजे तक तो 45 डिग्री तक हो जाएगा। क्या समझते हैं? बिल्कुल वही है, नींबू पानी पी के कैसे भी ठंडक पा रहे हैं। धूप को कंट्रोल करने के लिए नींबू शरबत का उपयोग कर रहे हैं। तो बिल्कुल बाहरी अगर बात करें राज्यों से पर्यटक चंडीगढ़ सिटी ब्यूटीफुल की खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं, लेकिन अगर बात करें इस पारे की, चंडीगढ़ के इस महीने की बात करें तो 30 करोड़ के एसी बिक चुके हैं, क्योंकि लगातार प्रचंड रूप में सूर्यदेव अपना कहर धरती पर बरपा रहे हैं। और लोगों की बात करें तो अल्टरनेटिव के तौर पर या तो नींबू पानी या फिर सिंपल पानी है। कैमरा प्रदीप शर्मा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तापमान 47 से 48 डिग्री तक पहुंच गया है, तो वहीं राजधानी भोपाल का तापमान 45 डिग्री तक पहुंच गया है। ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, गर्मी से निजात पाने के कई इंतजाम हो रखे हैं। यहाँ पे नारियल पानी मिल रहा है, शिकंजी मिल रही है, गन्ने का जूस मिल रहा है। इन दुकानों पर लोग उमड़ते नजर आए। बेशक लोग घर से निकलने की कम से कम कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो भी निकलता है इन दुकानों पे जरूर ठहरता है। इनसे पूछते हैं कैसे गर्मी से आप निजात पा रही हैं। मैं बार बार ठंडा पानी पीना पड़ता है, नींबू पानी पीना पड़ता है और बस से सफर करते समय फेस कवर करना पड़ता है और बहुत कम लोग निकल पा रहे हैं यहाँ से। जी बिल्कुल, सुरक्षा बहुत जरूरी है इस गर्मी में, क्योंकि भोपाल में अगर देखा जाए तो लगातार अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है गर्मी की वजह से। ये बताइए भैया कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है गर्मी? मैडम गर्मी इतनी पड़ रही है कि दुकानदारी बिल्कुल भी नहीं चल रही। पब्लिक घर से बाहर नहीं निकल पाती, इतनी मतलब कड़क धूप है कि यार थोड़ा ठंडा मौसम हो तो पब्लिक निकले तो धंधा बढ़ता है। मतलब बिल्कुल भी धंधा पानी नहीं है, समझ लो ना के बराबर है। जी बिल्कुल, लोगों को इंतजार है तो मौसम के थोड़े से ठंडे होने का, जल्द से जल्द मानसून के आने का। और वहीं मौसम विभाग ने भी साफ कर दिया है कि 20 जून से पहले मध्य प्रदेश के लोगों को राहत नहीं मिलेगी। कैमरामैन अरविंद साहू के साथ प्रतिभा कुमारी, इंडिया न्यूज, भोपाल। अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं गुलाबी नगरी जयपुर, जहां इस बढ़ती और तपती गर्मी ने सैलानियों की संख्या में भी कमी ला दी है। सीधे तौर पर कारोबार पर इसका असर पड़ा है। जयपुर से देखिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। लस्सी है, कैरी की छाछ इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस सीजन, सो प्लीज कैरी की छाछ जरूर पिए आप लोग, और प्लस लस्सी। 46 डिग्री पहुंच चुका है, आमजन परेशान है और हम तो देखो अभी काफी दूर से आए हैं, पसीने में भीग रहे हैं और पेड़ की छांव में खड़े हैं और बाहर निकलते तो केवल साथ लेके घूमते हैं। बहुत ज्यादा तेज, क्या करे, घर से मजबूरी का नाम है, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, इस चक्कर में निकलना पड़ रहा है धूप में। 46 डिग्री टेम्परेचर। सूरज की मेहरबानी ने इन दिनों राजस्थान को जलाकर रख दिया है। तपिश कुछ ऐसी है कि तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग मजबूरी में ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और जो निकल रहे हैं वो लस्सी, शिकंजी और जूस जैसे पदार्थों का सहारा ले रहे हैं। जयपुर में तापमान 46 पार कर चुका है, तो वहीं फलौदी में तापमान 48 से भी पार है।